नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद रमेश पे। आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे यूपी कांस्टेबल के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। जैसे कि टाइम एंड वर्क चल रहा है अभी 1-2 क्लासेस और उसके बाद टाइम एंड वर्क क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आज है नया चैप्टर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। जी हाँ, इसमें ज़्यादातर मैं वही सवाल कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जिनकी आने की पूरी संभावनाएं हैं। पूरा बेसिक मेथड आपको बताया जाएगा, पूरी उसकी डेफिनेशन, क्या प्रॉपर्टीज हैं, हर चीज़ आपको आराम से समझाई जाएगी। उसके बाद स्पीड में सवाल किए जाएंगे। टाइम बहुत कम है, सिलेबस जल्दी खत्म करना है, इसलिए बहुत ही जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी साथ साथ कॉपी पेन कलम ये सब साथ में रखिए, जल्दी जल्दी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल निकालना है तो आप लोग को भी पता है कि नाम भर के केवल 37-38 सवाल लोग कहते हैं कि मैथ के आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हद होती है बहुत ज़्यादा 20 सवालों की। 20 सवाल से ज़्यादा आपको पेपर में नहीं मिलेंगे। उसके बाद से रीजनिंग के ही सवाल आएंगे, मेंटल एबिलिटी जिसको बोल दिया जाता है, या फिर कॉमन सेंस के सवाल आपको मिलेंगे। लेकिन मैथ के कायदे से आपको बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम हैं तो 20 सवाल मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको मैथ के सवाल नहीं मिलेंगे। जितने चैप्टर दिए गए हैं सिलेबस में, जो ईटीसी लगा रहता है, उस ईटीसी में लगभग सारे चैप्टर इंक्लूड कर देते हैं वो लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे जीएस में इन्होंने ईटीसी लगा दिया, रीजनिंग में ईटीसी लगा दिया, हिंदी में ईटीसी लगा दिया, तो इसका मतलब है आप लोग उसके आगे पूरा पढ़ें। नाम भर के लिए ये केवल होता है, सिलेबस दिया जाता है कि हाँ इससे ही पेपर में आएगा हर कहीं से। ये सब आप जान लीजिए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, हिंदी में कहते हैं चाल, समय व दूरी, ठीक। कई चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें अगर एक चीज की डेफिनेशन हमें समझ में आ जाए तो पूरा चैप्टर हम उस पर कर सकते हैं। जैसे एसआई एंड सीआई में अगर आपको रेट, दर की परिभाषा आ गई, रेट क्या है, हिंदी में कहते हैं दर। दर क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। वैसे ही मैथ में अगर आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड की डेफिनेशन आ गई तो आपका लगभग पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे? देखिए, स्पीड क्या होती है आप सबको पता है, चाल हमेशा दी होती है किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर पर सेकंड में। इन्हीं दो यूनिट्स में सबसे ज़्यादा दी होती है चाल। जब क्वेश्चन में स्पेसिफिक ना बोला जाए, कि अलग से मतलब ना बोला जाए कि आप चाल मिनट में निकालिए या फिर हाँ मिनट में निकालिए या फिर सेंटीमीटर में निकालिए या फिर 80 से 80 से, तब तक आपको किलोमीटर आवर में या फिर मीटर पर सेकंड में ही चालों को आपको निकालना पड़ेगा। पूरा बोर्ड कवर हो रहा है, साफ दिख रहा है कि नहीं? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो स्पीड क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ट्रेवल इन अ डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम इंटरवल। किसी समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती, चाल कहलाती है। समझा? जैसे हमने कहा कि 16 किलोमीटर पर आवर क्या थी, उसकी स्पीड थी, ठीक है। तो आपको पता है वो 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा और 1 आवर में, 1 घंटे में समय। समझ रहे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 16 किलोमीटर वो कवर करेगा 1 घंटे में, तब उसकी चाल बनेगी 16 किलोमीटर प्रति आवर। 16 किलोमीटर पर आवर यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो गया स्पीड। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझना है, बहुत जरूरी।
जब से बोर्ड को नई जगह शिफ्ट किया है तब से हल्का पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि धुंधला सा बोर्ड दिखता है। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी बोर्ड आपको एकदम साफ ही नजर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दो चार चीजें दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, जैसे आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कहा जाए, या फिर ऐसे समझ लीजिए किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए कहा जाए, आवर को मिनट में, मिनट को सेकंड में, मिनट को आवर में, सेकंड को मिनट में, आवर को सेकंड में, सेकंड को आवर में। इतनी चीज़ें अभी आप ध्यान दीजिए। तो आपको पता है किलोमीटर से जब हम मीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलोमीटर पर आवर हमारा होता है 1000 मीटर। ठीक, तो 1000 से हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। जब मीटर से किलोमीटर में करना होता है तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर कुछ लोग क्या आप भी यही कह सकते हैं कि 1000 से डिवाइड करेंगे। जब मीटर है किलोमीटर में हम जाएंगे। 1 आवर में आपको पता है 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। आवर को जब हम मिनट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60। साफ दिख रहा है, आवाज एकदम क्लियर है? ओके, सॉरी, हेलो, गड़बड़ तो नहीं हुई आवाज? हेलो, ठीक। तो आवर को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मिनट में भी यही हाल है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो मिनट से जब हम सेकंड में जाएंगे तब भी 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मिनट से आवर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1/60। जब सेकंड से मिनट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1/60। जब आवर से सेकंड में जाएंगे, आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो आवर से मिनट के लिए 60 × 60 यानी कि 3600। सेकंड से जब आवर में हम कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1/3600। ठीक, इतनी कहानी, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको आने चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कैसे यूनिट्स को हम चेंज कर रहे हैं। इतना पहले नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसका भी जैसा जो मन हो। दिख तो साफ रहा है मेरे ख्याल से, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाएं अगर। ठीक, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 आवर में 60 मिनट। अब कुछ डायरेक्ट कन्वर्जन हम देखते हैं कि कैसे चीज़ों को हम डायरेक्ट बदल सकते हैं। क्लास लंबी होने वाली है तो आराम से पेन कॉपी आप लोग लेके बैठिए। जो लोग जोड़ना शुरू हो रहे हैं आराम से वो लेके बैठे। डेली आपको क्लास मिलेगी, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होगी, जहाँ तक वो दिन होगा शायद संडे, या फिर किसी भी दिन छुट्टी हो जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। देखिए, जब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट कहा जाए कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको पता है किलोमीटर से मीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आवर से सेकंड के लिए आपको पता है 3600 से। 60 × 60, आवर से पहले मिनट मिलाएंगे, मिनट से फिर सेकंड मिलाएंगे। माइक हिल तो नहीं रहा है? हिल रहा हो नीचे लगा लो, 1 मिनट नीचे लगा लेते हैं। ओके, 2 5 × 10, यानी कि जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो 5/18 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर पर आवर में जो यूनिट दी होगी उसको। ठीक, यही चीज़ जब हमें मीटर पर सेकंड दिया हो
और हमसे पूछ लिया जाए किलोमीटर पर आवर में, तब हम क्या करेंगे, तो 18/5 कर देंगे। कैसे, मीटर से हम किलोमीटर में बदलेंगे तो आपको पता है वो 1000 नीचे हो जाएगा, और सेकंड से जब आवर में बदलेंगे तो अपॉन में आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। 18/5, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब मीटर पर सेकंड से हमें कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक और पॉइंट देखिए जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, वही अभी देखिए जो यूपी कांस्टेबल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब डिस्टेंस हमसे क्या कहा जाए कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मैंने कुछ दूरी कवर की, ठीक है, मेरे साथ में मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, उसने भी उतनी ही दूरी कवर की। समझ में आ रहा है? यानी कि जब दूरी क्या हो, जब दूरी क्या हो, बराबर दी हो, जब दूरी क्या हो, बराबर हो, तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सब बताते चलेंगे। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो d बराबर है, तो ये s1 t1 मान लीजिए, इसको s2 t2 मान लीजिए। d अगर बराबर था तो s1 t1 इक्वल हो जाएगा s2 t2 है। तो s1 अपॉन s2 जो आएगा वो t2 अपॉन t1 आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो s1 बाय s2 आएगा वो t2 अपॉन t1 आएगा। यानी कि अगर टाइम का रेशियो मान लीजिए 2:3 दिया है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा 3:2 होगा। ये t1, ये t2, तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो s2 s1 होगा। s2 की जगह हम, ध्यान दीजिएगा, रुकिए, s1 यहाँ लिखिए, s1 s2, तो s1 t2 हो जाएगा, s1 क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। ज़्यादा हौच पौच हो गया हो तो रफ करके अच्छे से बता देते हैं, या फिर मार्कर चेंज कर देते हैं इस जगह पे। देखिए t1 मान लीजिए समय दिया है 2:3, t1 2 t2 3, तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो s1:s2 होगा। लेकिन s1 यहाँ पे क्या होगा, वो t2 होगा। t2 क्या दिया है 3, और t1 क्या दिया है s2 की जगह 2, यानी कि स्पीड और टाइम का जो रेशियो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आया इतनी चीज़ें? यही है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इन्हीं बेसिस पे हम कुछ सवाल करेंगे। इसके आगे और भी प्रॉपर्टीज़ बताई जाएंगी और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बताए जाएंगे जिनसे सवालों को हम आसान बना सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे आपको बताएंगे। अभी आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं सवालों की तरफ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो आपको बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा ताकि हर एक चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, ताकि आप लोग ये ना कहें कि सर ने इतनी तेज पढ़ाया कि कुछ समझ में नहीं आया कि चैप्टर था क्या, चैप्टर के बारे में क्या है, हमें क्या फॉर्मूलेस लगाने हैं, हमें क्या समझना है, हमें क्या यूनिट्स समझनी है, ये सब चीज़ें इसलिए मैंने आपको पहले बता दी। ये जो फॉर्मूले जैसे थे इनको भी 3 फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे s बराबर dy/t, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। इन 3 प्रकार से इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। नोट कर लीजिए। आपको पता है t इधर चला जाएगा, s नीचे आ जाएगा, तो d/s, d बराबर s इंटू टी। नोट कर लीजिए फटाफट। किसी भी टाइप की कोई भी गड़बड़ी हो तो आप बताइए, या आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं है। उसके बाद टाइम कम लगे आपको पढ़ाने में, इसके लिए मैं अब दूसरा फ़ोन खरीद लिया हूँ। उसमें जो भी पेपर आएगा या फिर जिस भी पेपर का मैं पढ़ाऊँगा केवल उसी के लेवल के सवाल रहेंगे। जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ यूपी कांस्टेबल, तो यूपी कांस्टेबल के टाइप के ही सारे सवाल आपको मिलेंगे। अलग से मैं PDF बना के लाया हूँ सवालों की, ठीक है।
सॉल्यूशन मुझे रटे रटाए हैं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है 1-2 साल की मेहनत नहीं है, लगभग मैंने 3 से 4 साल दिए हैं मैथ को, तब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ पढ़ा। तो किसी को मन में अगर ये डाउट है कि सर सॉल्यूशन भी देख के पढ़ा रहे हैं, तो वो आए मुझसे मिले। देखिए पहले सवाल, पहले तो आप डायरेक्ट यही समझ लीजिए जो मैंने आपको दिया था, अगर उसी को क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो क्या होगा। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदले, ठीक है। दूसरा यहीं पे करा देंगे, 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदले। पर आवर में बदले, ये बहुत ही छोटा सवाल है जो आ चुका है, दिख रहा है। इसको मैंने बताया हुआ है पहले से, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग लिख लें। थोड़ा सवाल ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं, मुंह से बोला है, आप लोग नोट कर सकते हैं। इतनी तो तकल्लुफ आप लोग उठाइए, पढ़ रहे हैं आके फिर। चलिए देखिए, 1 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर में सेकंड में हम बदलेंगे तो आपको बताया था 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? 1000 ऊपर आएगा, नीचे आवर को सेकंड में, तो 2 5 जा 10, 2 18 जा 36। जब मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो आप ऐसे देख लीजिए, मीटर पर सेकंड ये लिखा हुआ है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। समझ में आ रहा है? तो मीटर से किलोमीटर में जब हम बदलेंगे तो आपको पता है 1/1000 होता है, और सेकंड से जब आवर में बदलेंगे तो 1/3600 होता है। तो ये इसके साथ हो जाएगा और ये इसके साथ, तो इसी को हम लिखेंगे 36/1000। अब आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। तो 18/5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। नोट कर लीजिए ये दो छोटे छोटे चुटपुट से सवाल। मार्कर में इंक ज़्यादा बहुत तो लीक करने लगती है, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। नॉन स्टॉप क्लास चलेगी, कम से कम 1 घंटे की क्लास होगी, इसलिए आराम से पेन कॉपी पेन लेके बैठिए, बिना कोई हेडेक, बिना कोई टेंशन के। यूपीपी अगर निकालना है तो मैथ्स विद धर्मेश से पढ़ना है, बेस्ट सवाल हैं, समझ लीजिए। और आपको अगर लग रहा है कि सर कैमरे के पीछे क्यों बार बार जा रहे हैं, तो बेटा मैंने जैसे ही कहा कि मार्कर में इंक ज़्यादा हो गई तो उसी को थोड़ी क्लीनिंग हो रही है। हो गया? इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए आगे, सवाल नीचे लिखेंगे, अब टेंशन मत आइए, हर चीज़ आप ही के लिए है, पूरी मेहनत मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे वो चीज़ आप ही के लिए। 22 को प्रतिष्ठा है, सब लोग खुशियाँ मनाइए, जाहिर सी बात है। बहुत बड़ा काम पेंडिंग था जो कि हो रहा है बीजेपी की सरकार में। जो नाखुश है वो भी खुश रहिए, समझ में आ रहा है? पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदले, ठीक। चौथा नोट कर लीजिए, 90 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदले, ठीक। पांचवा नोट कर लीजिए, 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में बदले। ये 3 सवाल पहले नोट करिए। मिनट में बदले, एकदम सही सुना आपने, मिनट में चेंज करना है।
अब की तो नहीं, सवाल ऊपर लिख दिया, दिख रहा है? वेरी गुड, बहुत ही उम्दा। नॉन स्टॉप क्लॉक चलेगी 1 घंटे तक। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलें। तो आप जानते हैं आपको कुछ नहीं करना है, ये मार्कर ही बदलना पड़ेगा मेरे को। 72 इंटू 5/18 कर देना है। मीटर पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 चौक 72, तो 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, दूसरा देखिए, 90 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जब हम बदलेंगे तो 90 को 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 15, 16, 18 और 18 का क्या होता है भाई इसका, 18 8 144, 4 324 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यही आएगा। 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में बदलें तो आपको पता है, इसको करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई। कैसे, पहले पूरा देखिए आप। 5 किलोमीटर पर आवर ये यूनिट है, तो 5 इंटू 1000 अपॉन केवल 60 आएगा। क्यों, क्योंकि हमें बदलना है पर मिनट में। मिनट में आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट ही होते हैं। ये आ जाएगा नीचे 12 और 4 25 3, तो 250/3 मीटर पर मिनट। ये हैं पहले 3 सवालों के आंसर। नोट कर लिए फटाफट, फटाफट नोट करिए। कोई भी सवाल मन में हो तो आप पूछिए। 324 फटाफट नोट करिए। नॉन स्टॉप क्लास चलेगी। सरकारें वैकेंसी निकालेंगी। कितने फॉर्म भरे गए हैं, 50 लाख आवेदन हुए हैं, 50 लाख। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है, समझ में आ रहा है? बताइए कि बेरोजगारी का स्तर इस देश में कितना बढ़ गया है। लगभग 70,000 वैकेंसी हैं, लगभग 70,000, 70,000 से कम ही है। इतनी वैकेंसी में सोचिए 50 लाख फॉर्म भरा गया है। यही होता है जब आप 5-5 साल बाद वैकेंसी निकालते हैं केवल चुनाव के टाइम पे। लास्ट वैकेंसी आपको पता है 2018 में आई थी, जिसका पेपर जनवरी में 2019 में हुआ था। वैसे ही अब की किया गया है, इस बार 27 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस बार पेपर थोड़ा लेट होगा, फरवरी या मार्च तक हो सकता है पेपर जाए। 18 फरवरी को पेपर होना लगभग मुझे नामुमकिन लग रहा है। हो सकता है जबरदस्ती करा दे, जबरदस्ती के सेंटर बना दे जहाँ ढंग से बैठने की भी व्यवस्था ना हो, वरना इतने बच्चों का आवेदन, मान लीजिए 10 लाख उसमें रिजेक्ट भी हो जाएंगे, 15 लाख मान लीजिए रिजेक्ट हो जाएंगे, तब भी 35 लाख मान लीजिए आपके कंपटीशन में लोग बैठेंगे ही बैठेंगे। लगभग 70,000 वैकेंसी और 35 लाख का कंपटीशन, समझ में आ रहा है? अब रेशियो इसका आप लोग मुझे बताइएगा। कहते हैं इसलिए कि आप जो 70,000 या 60,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो वैसे ही आप 15 से 20-20 हजार करके हर साल वैकेंसी निकालिए। बच्चों का मन भी लगा रहेगा पढ़ाई में। यही होगा, हर साल इतना बच्चा इंटर पास आउट होता है। इंटर मांगा गया है और कुछ मांगा नहीं गया है। आप लोगों को खुद जानकारी होगी कि स्तर क्या हो सकता है अगर वैकेंसियां 5-5 साल बाद आए। समझ में आ रहा है? बाकी पढ़ते लिखिए, पढ़ते लिखते रहिए। जिसको सरकारी नौकरी करनी है वो सरकारी नौकरी ही करेगा। लाख समझाएं उसको, लाख मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पढ़ाई लेकिन जरूर करिए। आजकल आप लोग देख रहे होंगे सिर्फ लोग धर्म की ओर फोकस है। कोई भी धर्म हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी एक के पक्ष में मैं कभी बात नहीं करता हूँ। तो उससे अच्छा है कि आप लोग पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे देखिए,
इतना संविधान, इतना हर चीज़ आपके लिए बनाया गया किस लिए? ताकि आप लोग पढ़ सकें। आप लोग भी अगर इसी काम के लिए लगेंगे। देखिए नेक्स्ट, 20 मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में बदलें। 5 सवाल हैं केवल, इसके करा के उसके बाद लंबे लंबे सवालों पे आएंगे। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। को सेंटीमीटर पर मिनट में बदलें। ठीक है, उसके बाद एक और कर लीजिए, एक 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदले। एक और कर लीजिए, ये मुझे ढंग से याद है कि ये आया हुआ था। करके दिखाइए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। करिए फटाफट जल्दी से, तब तक और सवाल मैं लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। करिए फटाफट। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक बार सब लोग जरूर पढ़ें। समझ में आ रहा है पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, कितने कष्ट से उन्होंने वो डिग्रियां हासिल की जो आज के समय में उन्हीं की वजह से उपलब्ध है। समझ में आ रहा है, उन्हीं की वजह से। महिलाओं के विकास को लेकर हो बात हो या कुछ भी, उन्होंने देश के लिए जितना कर दिया कोई भी व्यक्ति उतना कर ही नहीं पाएगा, वो भी उस समय में, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए 20 मीटर प्रति मिनट को 20 मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो आपको पता है किलोमीटर में जब हम चेंज करेंगे तो 1/1000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मिनट को आवर में जब चेंज करेंगे तो फिर ऊपर 60 चला जाएगा, नीचे 1/60 आएगा जो कि क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 6/5 किलोमीटर प्रति आवर। यही आपका क्या है आंसर, नोट करिए। नेक्स्ट करते रहिए फटाफट। 30 किलोमीटर पर आवर को सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदले। तो आपको पता है कि पहले तो 1000 से हम करेंगे मीटर में इसको चेंज, उसके बाद सेंटीमीटर के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1000 सेंटीमीटर बराबर इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन प्रति मिनट इंटू 60 हो जाएगा। सिंपल। कितना आ जाएगा भाई, 3 दूना 6, इसको लिख दीजिए, इसको लिख दो 5 10 50, तो 5 3 0 और 1 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। यही क्या है आपका सवाल का आंसर। नोट करिए फटाफट, फटाफट नोट करते रहिए बिना रुके, बिना रुके नोट करते रहिए। एक 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5 बटे 18, 18 6 48, 6 कम 6 4 10, 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड। ये कुछ छोटे मोटे सवाल थे जो कि कभी ना कभी गलती से पूछ ही लेता है। ठीक है, जाहिर सी बात है इस बार पेपर जो बनेगा करंट आप लोग जरूर पढ़ते रहिए। ठीक है, करंट पे जरूर फोकस रखिए। ये छोटे मोटे कुछ सवाल थे जो गलती से कभी ना कभी हो सकता है पेपर में आ जाए, तो इनको भी कराना मेरा फर्ज था, तो मैंने करा दिया।
हो गया? नोट हो गया? बताइए, जल्दी नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए, पहला बड़ा सवाल, अब सिर्फ बड़े सवाल होंगे जो कि लगातार पेपर में पूछे जा चुके हैं। लगातार पेपर में, क्या 5-5 साल बाद तो पेपर हो रहा है यार। फजी हम भी तुम लोगों का मूड खराब कर रहे हैं। जब भी मतलब पेपर हुए हैं, देखिए एक 2018 में मेरे ख्याल से याद है, गर्मियों में शायद हुआ था, उसके बाद 2019 में, है ना। एक व्यक्ति 61 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग कार द्वारा 9 किलोमीटर, ये 9 के साथ है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी बताइए यदि उसे कुल दूरी तय करने में 9 घंटा लगा हो। टोटल टाइम उसको कितना लगा है? 9 घंटा लगा है। कुछ नहीं करेंगे, बेसिक से करेंगे, एकदम एलिगेशन लगा कर देंगे। ठीक, देखिए ये मान लीजिए वो गया पैदल, ये मान लीजिए वो गया कार से, ठीक। तो 9 घंटा समय लगा, हम वो 9 घंटा पूरा दे देते हैं, ठीक है। हम मानते हैं अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 9 घंटा चला होता, ध्यान दीजिएगा, अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 9 घंटा चला होता, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो डिस्टेंस बराबर क्या आता है? एस इंटू टी। स्पीड अगर उसकी क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो 9 घंटा अगर चला तो वो चला होगा 9 चौक 36 किलोमीटर। दूरी आ गई, क्योंकि दूरी हमें टोटल दी हुई है कि टोटल दूरी 61 किलोमीटर। तो या तो आप टाइम के रेशियो में उसका वो बना दीजिए, एलिगेशन बना दीजिए, वरना दूरी के रिस्पेक्ट में। तो हम दूरी यहाँ पे लेके चलें, और 9 घंटा अगर ये चलता 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो ये चल रहा होता कितनी दूरी? 81 किलोमीटर दूरी, ठीक। अब टोटल दूरी वो चला 61 किलोमीटर। माइनस करना आप जानते हैं, बड़े से छोटा माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, फिर बड़े से छोटा माइनस करेंगे 25 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये लगेगा टाइम, ये जो रेशियो आएगा ये किसका आएगा? टाइम का आएगा। काट देंगे, 5 चौक 20, 55 25, ठीक। किसका आ जाएगा? टाइम का। अब टाइम कितना लगा है? तो 5 4 9, 9 आवर लगा। यहीं से भी आप निकाल सकते हैं कि ये 4 है टाइम और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, तो 16 किलोमीटर पैदल वो चला होगा। उसके द्वारा पैदल तय की दूरी बताइए, तो यदि उसके कुल दूरी तय करने में 16 किलोमीटर प्रति घंटा लगा। यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो डिस्टेंस का बिल्कुल नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने ऊपर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लिखा है, और ये डिस्टेंस आई है, तो ये जो रेशियो आएगा ये स्पीड और टाइम दिया है, तो ये टाइम का रेशियो आएगा। समझ में आ रहा है? या फिर यहाँ से आप कर सकते हैं, एक का 1 आवर, हाँ टाइम का 9 मान था, तो एक का मान 1 आवर हो गया, तो 4 घंटे का मान 4 आवर होगा, और 4 आवर अगर वो 4 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलेगा, तो 16 किलोमीटर वो चलेगा पैदल। अगर पूछ लिया जाता कि उसके द्वारा पैदल तय की दूरी, तो उसके द्वारा कार के द्वारा तय की दूरी, तो 5 9 कितनी आ जाती? 45 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया? 16 किलोमीटर। समझ में? वो क्या चला? 4 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से अगर वो 4 घंटा चला, तो वो 16 किलोमीटर प्रति आवर चला। 16 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर की, और डिस्टेंस ही हमसे पूछी गई है कि पैदल, उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी बताइए, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 16 किलोमीटर। आंसर इस क्वेश्चन का 16 किलोमीटर। नोट कर लीजिए फटाफट। अच्छे अच्छे सवाल ही होंगे, बड़े बड़े सवाल। वाह, एकदम साफ दिख रहा है। बढ़ते चलिए जल्दी जल्दी आगे।
बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके सामने आ रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। अगला नंबर 2, यहां आप डाल लें नंबर 2। ठीक, देखिए एक व्यक्ति 72 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष भाग कार द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। क्वेश्चन वही है, बस यूनिट्स में मैंने बदल दी और कुछ नहीं किया। अब आपको आंसर बताना है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्पीड का रेशियो मानेंगे। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब हम स्पीड को लेके चलेंगे तो हमारा जो रेशियो निकल के आएगा वो किसका निकल के आएगा, टाइम का रेशियो निकल के आएगा। डिस्टेंस पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया जैसे डिस्टेंस में लगाया गया था, तो वो भी डिस्टेंस पे नहीं लगा था, वो लगा स्पीड पे ही था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन को किया एकदम सही है मैंने, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें, उसमें भी स्पीड पे ही लगा था। देखिएगा, अब पैदल पे ये जो स्पीड है ये कार की स्पीड है, पैदल की 5 है, कार की 10 है, और टोटल 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको अगर 12 घंटे लगे तो उसको टोटल जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रही होगी। अगर डिस्टेंस 72 किलोमीटर को कवर करने में टाइम लगा 12 घंटे तो स्पीड रही होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1 टाइम का। ठीक, अब 12 घंटे लगे थे तो 4 और 1 5, 5 का मान आ गया 12, 1 का मान आ गया 12/5। ठीक, इसको ब्रेक मेथड से भी मैं करा सकता हूँ। जी हाँ, क्योंकि मैं एसएससी का भी टीचर हूँ और एसएससी में ऐसे ऐसे मेथड लगाने पड़ते हैं कि जिससे सेकंडों में आंसर आ सके। हमसे पूछा गया था यदि कुल दूरी उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी बताइए। तो पैदल उसने कितना टाइम लिया, 4। तो 4 जब हम यहाँ निकालेंगे तो 12/5 और गुणे हो जाएगा 4, तो 12 चौक 48, नहीं, स्पीड कितनी है, स्पीड 5 है, 5 सही तो है। एक का मान आ गया 12/5, तो 4 का मान आ गया 12/5 गुणे 4, 48/5। और स्पीड क्या है इसकी, कितनी है, क्योंकि हमें डिस्टेंस बतानी है तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर टाइम 20/5 गुणे 5, तो 48 किलोमीटर क्या होगा उसने पैदल चला होगा। टाइम आया 48/5, टाइम आया 48/5, स्पीड थी उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 48 किलोमीटर वो चला होगा। ब्रेक मेथड से आइए करते हैं इस सवाल को कैसे होगा, बताने का प्रयास करता हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, थोड़ा रफ करना पड़ेगा। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 घंटे अगर ये चला था तो यहाँ टाइम 4 का आया, और स्पीड इंटू ये एस इंटू टाइम, तो टाइम अगर 48/5 है, स्पीड 5, तो 48 किलोमीटर। इसको रफ करते हैं फिर आपको ब्रेक मेथड बताना है। पिछले वाले क्वेश्चन में आप लगाइएगा फिर और समझिएगा। जिन बच्चों को अगर ये मेथड आ जाए तो वो ये मेथड से सवाल कर लें, जल्दी हो जाता है। देखिए 72 किलोमीटर की दूरी थी, 12 घंटे में तय की गई। एक चला 5 पैदल, कार से चला 10। तो अगर हम माने कि दोनों 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही चले होंगे तो आप कहेंगे ये सर 5 + 5 हो जाएगा, स्पीड है ये। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार किलोमीटर प्रति आवर नहीं लिखेंगे।
तो 72 किलोमीटर। अब 12 घंटे इन दोनों को चलाइए, दोनों को मत चलाइए, मतलब कार की स्पीड 5 किलोमीटर क्या है ज़्यादा है। तो कार अगर हम देखें तो 12 घंटे अगर चला है तो 72 किलोमीटर में पैदल आदमी 12 पंजे 60 किलोमीटर चल लिया होगा। अभी ऐसे ही निकालिएगा तो 12 किलोमीटर चलना बाकी होगा। अब ये 12 किलोमीटर, ये जो कार की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा, वो चलेगी। बताइए, वही तो चला होगा क्योंकि कार की स्पीड ज़्यादा है। तो वो 12 किलोमीटर और स्पीड, तो यहाँ पे निकल के आएगा टाइम उसको लिखा लगा होगा 2.4 आवर। 5 दूना 10, 5 चौक 20, 2.4 आवर टाइम उसको ज़्यादा लगा होगा। बताइए, 2 पॉइंट ज़्यादा नहीं, मान लीजिए उसको डिस्टेंस कवर करने में लगा होगा 2.4 आवर। तो पैदल आदमी कितना चला होगा? अगर ये 12 किलोमीटर था और ये 2.4 अगर इसमें माइनस करेंगे तो 9.6 आएगा। और 9.6 आवर अगर पैदल आदमी चला है तो 9.6 इंटू 5 अगर हम निकालेंगे तो 5 का 30, 5 नवा 45, 3 48 किलोमीटर पैदल वाला चला होगा। नोट कर लीजिए, यही है ब्रेक मेथड। हो सकता है पहली बार में आपको ना समझ में आया हो, पिछले क्वेश्चन पे लगाइएगा समझ में आ जाएगा। लेवल थोड़ा अलग होता है, इसलिए यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, ये वो लोग बहुत अच्छे से लगा लेंगे, एसएससी के जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि उनको लगातार बताया जाएगा। यहाँ 5 किलोमीटर वो ज़्यादा चला होगा, सबको 5 स्पीड अगर चलाई तो 60 किलोमीटर कवर कर चुके होंगे। ये 12 किलोमीटर कौन चलेगा? कार चलेगा, क्योंकि स्पीड जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वही डिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा कवर करेगा। तो कार अगर 2.4 आवर चली तो 9.6 आवर कौन चला होगा? पैदल वाला व्यक्ति। मतलब उसने जो दूरी की कवर की गई होगी वो पैदल उसने की होगी, तो वो 48 किलोमीटर पैदल चला होगा। पैदल तय की गई दूरी निकालनी थी, 48 किलोमीटर ही आएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। जय किसी दूरी का आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और शेष आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यदि उसे कुल मिलाकर 27 आवर का समय लगता है, यानी उसके द्वारा तय की गई जितनी भी दूरी होगी उसमें उसका कुल समय जो लगा है वो 27 घंटे लगा है, और हमें वो कुल दूरी बतानी है जो उसने तय की। समझ में आ रहा? इसको दो तरीकों से मैं सवाल को बता सकता हूँ। पहले आप ध्यान से देखिए कि आधी दूरी पहले थी, आधी दूरी बाद में है, तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है? दोनों ही तरफ से बराबर है या फिर कह लीजिए कांस्टेंट है। ठीक, तो कांस्टेंट जब दूरी होती है तो स्पीड अगर दी है 3 और 6 के रेशियो से, 3 कम 3, 3 गुना 6, तो टाइम का जो रेशियो होता है मैंने आपको बताया था वो रेसिप्रोकल हो जाएगा और 2 और 1 का आ जाएगा। अब ये 3 टाइम हमें दिया है 27 घंटे के बराबर, 27 आवर के बराबर, तो 1 का आ जाएगा 9, 2 का आ जाएगा 18, 1 का आ जाएगा 18, 1 का आ जाएगा 9, 1 का 9 ही आ जाएगा, बार बार निकालने की जरूरत नहीं। तो ये 9 घंटे, ध्यान दीजिए, ये 18 घंटे। तो अगर ये 18 घंटे और ये 9 घंटे चला तो स्पीड अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी और 18 घंटे चला, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, d1 मान लीजिए, यहाँ पे d2 मान लीजिए। तो स्पीड क्या थी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम लगा 18 घंटे, तो 54 किलोमीटर उसने दूरी तय की। और यहाँ पे 6 स्पीड है और आवर है 9 घंटे, तो 9 छंग 54 किलोमीटर की उसने दूरी तय की। कहाँ तक? नीचे तक दिख रहा, एक लाइन और आ जाएगी। तो 54 किलोमीटर प्लस 54 किलोमीटर, यानी कि उसके द्वारा कुल दूरी तय की गई 108 किलोमीटर। यही आपका क्या है? आंसर है। दूसरा जो होगा वो एलसीएम मेथड हम बता रहे हैं कि स्पीड कितनी थी, तो आप कहेंगे S1 S2 मान लीजिए 3 और 6 थी, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 18 आएगा। एलसीएम नहीं, सॉरी,
हाँ एलसीएम ही कह दीजिए, 18 ही आएगा ना कि 6 आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6 ही आएगा, लेकिन आप 18 लीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक, टोटल मल्टीप्लाई करके मान लीजिए निकाल दिया हमने। ठीक, तो 18 किलोमीटर में उसने क्या किया, आधी दूरी यानी कि 9 किलोमीटर, ये मान लीजिए। ठीक, 9 किलोमीटर उसने 3 की रफ्तार से तय की, तो टाइम लगेगा यहाँ 3 घंटे। ठीक, और यहाँ पे उसने 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर तय की, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये 3 घंटे आ गया, 9/6, 3/2 आ जाएगी, 2 3, 3/2 आएगी, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 6 आवर हो जाएगा और ये 3 आवर हो जाएगा, और ये कट के 1 और 2 के रेशियो में आ जाएगा। और देखिए टाइम 2 और 1 के ही रेशियो में आ गया। ठीक, अब स्पीड टाइम हमें 27 दिया था, तो 3 का मान अगर 27 था तो 1 का मान 9 आ जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, अब 18 तिहाई 54, डायरेक्ट कर लीजिए, 9 छंग 54, तो 54 + 54 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। बार बार आज गलती क्यों हो रही, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी स्पीड दी हो या फिर टाइम दिया हो, आप क्या करिए, उसको चाहे आपस में मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए, चाहे जैसे निकाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चाहे एलसीएम ही यूज कर लीजिएगा, एलसीएम से 3 6, तो 3 3 1 वही आएगा, 2 रेशियो 1 ही आएगा, रेशियो सेम आएगा फिलहाल। ठीक है, नोट करिए फटाफट, क्लास जैसे कहा था लंबी होने वाली। आपका फोकस जो होगा वो मैं चाहता हूं कि इस मेथड पर रहे। ठीक है, कि जहां पे डिस्टेंस आपको लगे कि बराबर है, कांस्टेंट है, वहां पे आप स्पीड और टाइम का रेशियो का रेसिप्रोकल कर लीजिए। उसके बाद टाइम आपको जरूर दिया रहेगा, तो 3 का मान अगर 27 दिया था तो 1 का मान 9 आ जाएगा, 2 का 18, 2 का 18, 1 का 9, तो स्पीड अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी और टाइम 18 आवर था, तो D1 हमारा आएगा 54 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड और टाइम 9 घंटा, तो भी कितना आएगा 54। तो हमसे पूछा गया था कुल दूरी ज्ञात करें, तो कुल दूरी आई 108 किलोमीटर, 4 4 8 5 5 10। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन आप लोग एडजस्ट करिए। कहीं गलती से 18 फरवरी को पेपर हो गया तो फिर आप लोग ही सोचिए कि क्या होगा। जो बच्चे उम्मीद में ही नहीं था कि इस साल वैकेंसी आएगी और अचानक वैकेंसी आ गई और नहीं पढ़ रहे थे, होता है, देखिए वेट इंतजार कहते हैं कब तक करा, है ना, इंतजार कब तक करा पंजाबी भाषा। तो इसका आंसर क्या था, 108। डिस्टेंस यहाँ पे क्या थी, कांस्टेंट थी। बहुत आराम से इसलिए समझा रहे हैं, डिस्टेंस जब कांस्टेंट होती तो स्पीड और टाइम का रेशियो आपस में रेसिप्रोकल हो जाता। 3 6 था, आप 6 3 डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते थे, 6 3 9 हो जाता, 9 3 27 हो जाता, 1 का मान 3 आ जाता। जब 1 का मान 3 आ जाता तो यहाँ 3 छक 18 होता, यहाँ 3 3 9 होता, तो 18 3 54, 9 छक 54, तब भी आता वही। हर प्रकार से आंसर 108 किलोमीटर ही आएगा, चाहे आपके पास जितने ही मेथड क्यों ना हो, कितने मेथड आपके पास हो, आंसर 108 किलोमीटर ही आएगा। नोट कर लीजिए सवाल को, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो तो। जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ए तथा बी की चाल 3:4 के अनुपात में है। किसी गंतव्य पर पहुंचने में ए बी से 20 मिनट अधिक लेता है। गंतव्य पर ए को पहुंचने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे मेथड। इसको बताने के लिए आइए देखते हैं।
देखिए आपको मैंने सिंपल कहा था, यहाँ पे भी देखिए डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें चाल का यानी कि स्पीड का रेशियो दिया है 3:4। तो टाइम का, समय का जो रेशियो होगा वो 4:3 होगा। अब गंतव्य पर पहुंचने में ए बी से 20 मिनट अधिक लेता है। आपको पता है कि कोई मेरा मान लीजिए दोस्त है, वो मेरे से 10 फीट और लंबा है, थोड़ा बहुत नहीं 10 फुट पूरा लंबा है। तो आपको पता है कि हम दोनों के बीच जो हाइट का डिफरेंस होगा वो 10 फीट होगा। बताइए, या फिर मेरी उम्र मान लीजिए अगर 50 साल है और मेरे मित्र की उम्र अगर 52 साल है, तो आपको पता है वो मेरे से 2 साल बड़ा है, यानी कि हम दोनों को एज का जो डिफरेंस होगा वो 2 साल होगा। तो यहाँ पे भी जो ए और बी के पहुँचने का समय है, टाइम है, उसमें जो डिफरेंस होगा वो 20 मिनट का होगा। तो यहाँ पे हम टाइम का भी क्या निकाल देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे, यानी कि माइनस। तो एक का डिफरेंस हमें 20 मिनट दिया है। और ए की बात की जा रही थी कि ए को पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ए का मान था 4, तो 4 दूनी 8, 80 मिनट लगेगा। फॉर द प्रूफ हम बताते हैं कि बी को 3 दूना 6, 60 मिनट लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये अगर बी है और ये है, तो ए को बी से 20 मिनट ज़्यादा लग गया समय। प्रूफ यही क्या है, आंसर। आंसर ये है 80 मिनट। ए को कितना समय लगेगा, 80 मिनट। कंफ्यूज मत होइए, 80 मिनट यही क्या है, आंसर है। ए को गंतव्य पर पहुंचने के लिए 80 मिनट लगेगा। जो को पिछला क्वेश्चन है उस पर एक और मेथड मैं बता सकता हूँ, यहीं साइड में बता देता हूँ, छोटा सा है। डिस्टेंस उसमें भी क्या थी, बराबर थी। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आ रहा कि नहीं। और टाइम हमें दिया था 27 घंटे, टाइम हमें दिया था। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डी तो बराबर था, तो डी प्लस डी बाई 3, डी बाई 6 बराबर 27 घंटे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टोटल टाइम 27 घंटे। यहाँ चाहे आप 18 लिख लीजिए, चाहे जितना ही लिख लीजिए, 6 ही लिख लीजिए। तो यहाँ टोटल आ जाएगा, टोटल लिख देते हैं 3D बराबर 27, 3 9 27। तो डी बराबर आ जाता 54 घंटे। डी बराबर कितना आ जाता, 54 घंटे। अब डी यहाँ पे 2 थी, आधी आधी दूरी की बात की जा रही थी। बताइए, जल्दी से बताओ भाई। तो d बराबर यहाँ हो जाता 2 × 54 किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस है ना, किलोमीटर। तो आ जाता है 108 किलोमीटर। ये मेथड नंबर 3 पिछले वाले क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा। ये पिछले वाले क्वेश्चन का मेथड नंबर 3, इसका मेथड वही मेथड जो मैंने आपको कहा है कि सबसे ज़्यादा आप जो मेथड यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड का, यानी कि स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नोट करिए फटाफट। बहुत ही अच्छे से पढ़ाई चल रही है, बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग। नोट कर लीजिए फटाफट। ALP की भी वैकेंसी आई है। तो जो बच्चे बीटेक, ITI या फिर टेक्निकल कोर्स कोई भी जिन्होंने किया हो, तो वो लोग ALP की बम्पर वैकेंसी आई हैं 5500 कुछ। समझा रहे, सरकार भीख दे रही है जैसे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है, सरकारी वैकेंसियाँ खत्म ही कर रही हैं। 2018 में मुझे याद है ALP की वैकेंसी आई थी, अच्छे से याद है।
2018 में, जिनका सिलेक्शन होते होते मेरे ख्याल से 2020-21 तक बहुत लोगों का हुआ कंप्लीट वैकेंसी वहाँ। उसके बाद एनटीपीसी की वैकेंसी भी 2019 में आई थी, 2019 में एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी। आप स्तर देख सकते हैं सरकार का क्या स्तर चल रहा है वैकेंसी निकालने का, क्या रेशियो वो लोग 1:5, 5 साल हुए उधर वैकेंसी निकाल दो, 5 साल हुए इधर वैकेंसी निकाल दो, 5 साल पे, वो भी कब, चुनाव के अहम टाइम पर, ताकि सबको लगे कि सरकार जनता उनके बच्चों के लिए कितना कुछ कर रही है, उनको रोजगार देने के लिए कितनी ढेर सारी वैकेंसी निकाल रही है। इसलिए लगातार चुनाव के टाइम पे वैकेंसियाँ आप आती रहेंगी, फॉर्म भरते रहें आप लोग, चुनाव भी है, सरकार को पैसा भी चाहिए, तो बम्पर वैकेंसियाँ आएंगी। और एलपी में तो इतनी बम्पर आ गई कि शर्म आ रही है कि 5000 कुछ वैकेंसी, मतलब कुछ तो लिहाज करें, 5 साल पे इससे ज़्यादा तो रिटायर हो गए होंगे लोग, हैं, हर साल पता नहीं कितने ज़्यादा हज़ारों में लोग रिटायर होते होंगे, तो 5 साल का एवरेज ये लोग 5000 ही है केवल। कमाल की सोच है। अब यूपी पुलिस में सोचिए, नोट हो गया, यूपी पुलिस में सोचिए 50 लाख फॉर्म भरे, आर्टिकल देखिए पेपर में निकला है 50 लाख। मैं कहता हूँ मोटा मोटा 20 लाख आप हटा दीजिए सीधे, अभी 35 लाख मैंने बोले थे, 20 लाख सीधे हटा दीजिए, तब भी 30 लाख बच्चा बैठेगा एग्जाम में कम से कम। 20 लाख फॉर्म उसमें से रिजेक्ट होंगे जिनका जो स्कैन करके अपलोड करना था, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, जिनके आय या निवास नहीं बन पाए थे, जिन्होंने गलत फॉर्म भरा होगा, उन सबको हटा दें अगर, तो 30 लाख तब भी बच्चे होंगे एग्जाम देने के लिए। 30 लाख, समझ में आ रहा है कि नहीं? 30 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। और ये केवल हाल है यूपी का, केवल क्या है, यूपी का। कितने बच्चे वैकेंसी दें, और इसमें से 30 लाख में से आप मान लीजिए 15 लाख तो पढ़े होंगे, 50 का रेशियो लेके चलिए, 50 लोग तो पढ़े ही होंगे भाई, जो परमानेंट तैयारी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने कोर्स अक्टूबर से शुरू कर दिया था यूपीपी का, और आप जो बाकी एसएससी वगैरह की जो क्लासेस हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो भी बच्चे आज से जुड़ रहे हैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट है कि बाकी जो वीडियोस पढ़ी हैं एसएससी के लिए, आप तब तक वो वाले जितने भी चैप्टर मैंने कराए हैं, एवरेज के कराए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कराए हैं, टाइम एंड वर्क का तो आप लोगों के लिए ही है, और भी जो चैप्टर कराए हैं वो आप देख लीजिए, वो आप लोगों के परसेंटेज है, ये भी आप लोग अपने यूपी कांस्टेबल के लेवल के क्वेश्चन छांटिए और आप पढ़ लीजिए। इसका इंतज़ार मत करिए कि घोल के पी के आपको 1.5 महीने में तैयार कर दिया जाएगा, बिल्कुल इंतज़ार मत करिए। जो भी लेवल आपको मिल रहा है, आप ज़्यादा हाई पे मत जाइए। जैसे 8 लाइनों के सवाल हैं, कुछ परसेंटेज में है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में है, एवरेज में मुझे याद है, तो उनको मत पढ़िए। शुरुआत की लगभग 8-10 क्लासें आप लोग कर डालिए, यही रिक्वेस्ट है मेरी। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर आपको दे पाऊँ, लेकिन जो भी एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की चैप्टर्स की क्लास पढ़ी हुई हैं, उनके 8-8, 10-10 वीडियो आप लोग देख डालिए, वो भी आपके काम आएंगी। बहुत ही आराम से मैंने उनमें पढ़ाया है, आपके दिमाग में एकदम बैठे जाएंगे वो चैप्टर्स। बिल्कुल इंतज़ार मत करिए, आप लोग वो वीडियो भी देख डालिए। तो आपका कंपटीशन 15 लाख बच्चों से तो है ही है। अक्टूबर से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो कई बच्चे सोच रहे थे कि हाँ वैकेंसी तो आ नहीं रही, सर क्यों पढ़ा रहे हैं, तो अब पता चल गया सबको, है ना? नोट हो गया? उम्मीद है नोट हो गया होगा। इस सवाल के साथ ख़त्म करते हैं आज की क्लास, काफ़ी टाइम हो गया। और आपको पता है कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, केवल ट्राइपॉड और मोबाइल की मदद से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि बहुत ही जल्द डिजिटल बोर्ड लग सके, कमाई ज़्यादा हो, है ना? सब्सक्राइबर बहुत जल्द बढ़े, चैनल ग्रोथ करे, आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड आए, हर चीज़ मुहैया हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं करा पाऊँ। आज भी काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं, और
लगभग जो बेसिक था चैप्टर का वो भी मैंने कवर किया, हर एक चीज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक मेरी जो क्लासेस हैं उनको शेयर करिए, ताकि वो लोग भी यूपी पुलिस मैथ्स का जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 20 आएंगे, 18 आएंगे, 17 आएंगे, वो सब अच्छे से निकाल सकें कम समय में। और ये भी रिक्वेस्ट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ अगेन, कि मेरी और भी चैप्टर्स की जो एसएससी की वीडियोस हैं, आप लोग शुरुआत की 8-8, 10-10 क्लासेस उसकी ले लीजिए, आप लोगों को वो बेनिफिट ही लगेंगी। बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं, आराम से मैंने पढ़ाया है, समझ में आ रहा है। बाकी आप लोग पढ़ते रहें निरंतर उसी जज्बे और जुनून के साथ। वैकेंसियाँ बहुत आ रही हैं, हो सकता है यूपीएसआई की भी वैकेंसी आए, हो सकता है, क्या लगभग कन्फर्म ही लग रहा है, सरकार के ऊपर है कि ना ही निकाले तो बात अलग है, लेकिन यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आ सकती है। और यूपीएसआई वो वाली तो वैकेंसी आई हैं कंप्यूटर ऑपरेटर टाइप की। तो जिनको जुनून है वर्दी का, उनके लिए भी बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी, वैकेंसी जरूर आएंगी। तो पढ़ते रहिए इसी जज्बे और जुनून के साथ। मिलेंगे आपसे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।